नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी निंदा देश में नहीं विदेशों में हो रही है और इस घटना के बाद लगता है कि हर देश के हर नागरिक का सिर झुक गया है शर्म से कि क्या हो रहा है। और मणिपुर की घटना से एक मुद्दा जो है जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है सामने आ गया है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई दंगा होता है, 2 समुदाय के बीच लड़ाई होती है, परिवार में कोई लड़ाई होती है, किसी को नीचा दिखाना होता है, किसी को किसी से बदला लेना होता है, तो उस घर की महिला की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है। और ये जो एक घटनाएं हैं हमारे समाज में अभी भी मौजूद है। मणिपुर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि 2 समुदाय के बीच लड़ाइयां हुई और एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए दूसरे समुदाय ने महिलाओं का इस्तेमाल किया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। और आपको बता दें, मणिपुर ही नहीं, गुजरात में एक जो घटना हुई है 2023 की घटना है मई की, और हमारे पास आदिवासी महिला थी, इसका इलाके का नाम था बहुल दाऊद में ये घटना हुई थी कि एक आदिवासी महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो जब उसको पकड़ा जाता है तो प्रेमी को तो पिटाई करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन महिला की साड़ी उतारकर पूरे गांव में उसको घुमाया जाता है। मध्य प्रदेश में 2019 में ये घटना हुई, शर्मसार हो गया, जिसमें एक महिला को मजबूर किया जाता है कि अपने पति को कंधे पे बिठाकर घूमे और इसके बीच उससे छेड़छाड़ की जाती है। बिल्किस बानो का केस सबके सामने है कि गोधरा कांड का गुस्सा बिल्किस बानो की इज्जत लूटा कर उतारा गया। लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और हर कोई इससे शर्मिंदा है कि हमारे सभ्य समाज में ये क्या हो रहा है। और एक्सपर्ट जो इस विषय में काम करते हैं उनका मानना है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है, पुरुष प्रधान समाज में एक टेंडेंसी बन गई है और लगातार बन रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। ये बात अलग है कि मणिपुर की घटना वीडियो में कैद हो गई, सामने आ गई, तो इस पर इतनी चर्चा हुई। दोस्तों, अगर इसका वीडियो सामने नहीं आता तो क्या इस पर इतना बवाल होता? क्या उन महिलाओं को कुछ नया न्याय मिल पाता? क्या दोषी पकड़े जाते? ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सोचिए, देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं जो सामने आ जाती हैं, वो मुद्दा बन जाती है। लेकिन आज हमने इस मुद्दे को उठाया है, इस बात को उठाया है कि जब भी किसी तरह का कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, 2 कम्युनिटी के बीच लड़ाई होती है, किसी को नीचा दिखाना होता है, तो महिलाओं को एक हथियार की तरह यूज किया जाता है। उनकी इज्जत को तार तार करके दूसरे जो गुट है उसको नीचा दिखाया जाता है। उसको कहा जाता है कि देखो, हमने तुम पर विजय पाली है, हमने तुम्हारी महिला की इज्जत को, सम्मान को खत्म कर दिया है और हमने तुम पर जीत पाली है। इस तरह की जो एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में, जो चल रहा है और चलता जा रहा है। शर्म की बात यह है कि हम आधुनिकता की बात करते हैं, 21वीं शताब्दी की ओर जाने की बात करते हैं और जो ये ट्रेंड है ये चल रहा है। और आपको बता दें कि यूएन में बकायदा इस बात की चर्चा, यूनाइटेड नेशन में इस बात की चर्चा हो चुकी है, चाहे वो हमारा देश हो या विदेश भी हो, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और यूएन में इस बात को कहा गया है कि जब किसी महिला के साथ जब कोई दंगा होता है, झगड़ा होता है, कोई किसी पर हमला करता है, तो एक बड़ी स्ट्रैटेजी, एक योजना के तहत उस घर की महिला के साथ रेप कर लिया जाता है, दूसरे गुट को, दूसरी बंदे को, दूसरे लोग को नीचा दिखाने के लिए, उसका सर झुकाने के लिए महिलाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं को एक जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, जो महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाओं की इज्जत सरेआम आपने नीलाम कर दी, और इसका मकसद क्या था कि उस फैमिली को नीचा दिखाना था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मणिपुर की घटना को इसलिए उठाया है कि मणिपुर की घटना अकेले नहीं है। जब इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि 2 समुदाय के बीच थी, दंगे हो रहे थे, एक दूसरे की मार पिटाई हो रही थी, लेकिन एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, उनको अंदर तक से झिझोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए उस समुदाय की महिला के साथ इतनी गंदी हरकत, गिरी हुई हरकत की, उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। और ये घटनाएं हमारे जो देश में हो रही हैं, कुछ घटनाओं का हमने आपको एग्जाम्पल दिया, और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं दोस्तों जो सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन ऐसा होता है। कई बार आप सुन भी लेते हैं कि दलित युवक था, युवती के साथ भाग गया और उसके बदले में उसके पेरेंट्स ने गुस्सा होकर उस दलित युवक की बहन के साथ बदतमीजी की, सरेआम उसके कपड़े उतरवा लिए, सरेआम उसको बेइज्जत किया। बदले के साथ, मतलब आपके घर की लड़की गई है तो आपने दूसरे के घर की लड़की को सरेआम बेइज्जत करके, उसकी अस्मिता को तार तार करके बदला लेने की सोची। तो एक महिला को इज्जत जो तार तार करने की ये जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, सारा देश इससे स्तब्ध है कि ये क्या हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं
और हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हम सबको मिलकर इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ की जो ये घटनाएं हैं, ये अभी की नहीं है। आपको बता दें, महिलाओं को नीचा दिखाने की जो घटनाएं हैं और या जो किस्से हैं और जो प्रथाएं हैं, वो पुराने जमाने से चली आ रही हैं। और आप भी सोच सकते हैं, हमारे देश में किसी जमाने में ओबीसी और दलित महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स वसूला जाता था। जी हां, 1729 में त्रावणकोर साम्राज्य मद्रास में जी की स्थापना हुई थी और उस जमाने में हाउस टैक्स, सेल टैक्स के साथ ब्रेस्ट टैक्स वसूला जाता था दलित और ओबीसी महिलाओं को। अगर उनको अपनी ब्रेस्ट ढकनी है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो उनको अधिकार नहीं था कि वो अपनी छाती को ढके। उनको परमिशन थी कि वो कमर से नीचे के कपड़े पहने। और जब वो बड़े अधिकारी, बड़े जो राजा महाराजा थे और बड़े अधिकारी उनके सामने आते थे तो वो अपनी ब्रेस्ट ढक नहीं सकती थी, और वो ढकती थी तो उसको फाड़ दिया जाता था, उसके चिथड़े कर दिए जाते थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा होता होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बड़ी कन्वीनियंट से ये कह दिया कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, आप पर ये लॉ लागू नहीं होगा, ये टैक्स लागू नहीं होगा। और यही कारण है, अपनी अस्मिता बचाने के चलते बहुत सी महिलाएं क्रिश्चियन बन गई उस जमाने में। लेकिन हाँ, केरल की एक महिला ने हिम्मत दिखाई, इसके खिलाफ बगावत की और इस बगावत ने तूल पकड़ा और 1924 के आसपास जो ये प्रथा है पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो गई। तो दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि ऐसा भी कुछ हमारे देश में होता था महिलाओं के साथ। महिलाओं की अस्मिता को मजाक बनाकर रखा हुआ है। जिस तरह से हुआ है, मणिपुर की घटना आप ले लीजिए और आपने मेरी बात ये ब्रेस्ट टैक्स के बारे में सुनी जो मैंने आपको बताया। बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि ऐसा भी हमारे देश में होता था। अपनी तन को ढकने के लिए, अपनी छाती को, अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए महिला को टैक्स देना पड़ता हो, पैसे देने पड़ते हो। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको अधिकार नहीं था कि वो अपनी ब्रेस्ट को, अपनी अस्मिता को ढके। और अगर ढकती थी तो उसको फाड़ दिया जाता था, खुलेआम उसको बेइज्जत किया जाता था। तो ये सब कुछ हमारे देश में हुआ। हमने इन सब कुप्रथाओं से आजादी पाई, धीरे धीरे हम इससे आजाद हुए। लेकिन आज भी जब मणिपुर जैसी घटनाएं सामने आती है, और मणिपुर के साथ साथ हमने आपको और कई घटनाओं का एग्जाम्पल किया, जब वो सामने आती हैं तो लगता है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। सच में क्या हम सच में आधुनिक हो रहे हैं, हम सभ्य हो रहे हैं? क्या आज भी हमारे देश में महिलाओं की इज्जत सम्मान को एक बदले की तरह, एक व्यापार, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं? पुरुष प्रधान जो देश है वो इस्तेमाल कर रहा है महिलाओं को, और लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। किसी भी से हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो साफ लगता है कि जानबूझकर महिलाओं को धकेला जा रहा है विवाद में। दूसरे आदमी को नीचा दिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए महिलाओं को धकेला जाता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा और भी शर्मनाक बात यह है कि जब इस पर तमाम दल राजनीति करते हैं और मुख्य मुद्दे पर नहीं आते। संसद में जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं, संसद चलने नहीं दी जा रही है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो, अपनी जो जिद है उस पर अड़ी हुई है। किसी को चिंता नहीं है कि मणिपुर में कि बेटियों को न्याय दिलाया जाए, वहां पे सुरक्षा कायम की जाए, ऐसा वाकया दोबारा कभी ना हो मणिपुर में, ऐसा कोई वीडियो सामने ना आए, इस पर बात हो, सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। लेकिन हाँ, चर्चा हो रही है, बात हो रही है, वो हो रही है कि किस राज्य में क्या हो रहा है, उस राज्य में कौन सा दल है, कौन सी पार्टी है। अगर किसी राज्य में कुछ हो जाता है तो जाहिर तौर पर उस राज्य की पार्टी उसके बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहती है। ये भी देखा जा रहा है कि महिला कौन से धर्म की है, कौन से समुदाय की है, कौन सी जाति की है, उसके आधार पर इस मुद्दे को तूल दी जाती है। मतलब यदि महिला की अस्मिता लुट जाती है, अगर वो बेइज्जत होती है, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी कम कोई नहीं है। हर कोई सबसे पहले ये देखता है कि वो कौन से राज्य की है, कैसे उस राज्य की सरकार को घेरा जाए इस मुद्दे पर, कैसे धर्म को, जाति को आधार बनाकर अपने वोट बैंक इकट्ठे किया जाए और इस बात की चर्चा की जाए। इन सब के बीच किसी की हिम्मत नहीं होती कि खुलकर कह दे कि सब कुछ भूल करके आप चिंता कीजिए कि इस महिला को कैसे न्याय दिलाया जाए। और आपको बता दें दोस्तों, मणिपुर की घटना दोबारा ना घटित हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उन महिलाओं को न्याय मिले और दोषी को कड़े से कड़ा दंड मिले, जिससे दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाए। निर्भया कांड हुआ, हर कोई देश भर में
उसको लेकर के मातम मना, लोगों ने बहुत उसके बारे में बातें की, लेकिन क्या महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार की इस तरह की विभत्स घटनाएं रुकी? नहीं रुकी, क्योंकि सबने देखा कि निर्भया कांड के दोषी को सजा दिलाते दिलाते कितने साल बीत गए। कुछ जो है नाबालिग को छोड़ दिया गया, वो कहां है, किस हालात में है, कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, कैसा है, किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि हमारे कानून इतना लचर है, हमारे कोर्ट में लंबे चलते हैं ऐसे मुकदमे, सजा मिलती नहीं है। और ऐसे में जो दोषी है, जो कल्प्रिट है, जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कियों के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करता है, उसकी हिम्मत खुलती रहती है और उसको देखकर दूसरे लोग भी बड़ी आसानी से ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। मणिपुर में जो हुआ ये सबक लेने वाला है और आज पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा और हमारी राजनीतिक पार्टियों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप इसमें कम से कम राजनीति मत घसीटें। पार्लियामेंट को चलने दें, संसद को चलने दें, जो भी मुद्दे हैं वहां पर उठाएं, जिससे आम लोग भी देखें कि सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है इस मुद्दे पर, किस तरह से दोषी को कितनी जल्दी सजा मिलती है, कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसा दोबारा कोई वीडियो देश से सामने ना आए, जहां देश के हर सभ्य नागरिक को शर्म से आंखें झुकानी पड़ जाएं ऐसे वीडियो को देखकर। दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए हमने सोचा कि आई ऑफ ट्रुथ को ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है मणिपुर की इस घटना की, और लेकिन इसके पीछे जो जड़ है, जो एक घटनाएं हो रही है महिलाओं के खिलाफ, इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। ध्यान देने की जरूरत है कि महिलाओं को अब आप आपसी झगड़ों में एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को झगड़े का जीत हासिल करने के लिए आपको महिलाओं को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपके खिलाफ अगर आप करते हैं ऐसे, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इस प्रोग्राम के बारे में जरूर लिखिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा। हमारे मेल जो हमने आपको एड्रेस दिया है उसके बारे में आप लिखिएगा। हमारी कोशिश है आई ऑफ ट्रुथ में हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहें जो समाज की इन भयंकर घिनौनी घटनाओं से जुड़े हैं और उनकी जड़ तक पहुंचे कि उसकी वास्तविकता क्या है और किस तरह से ये मुद्दे खत्म, ये घटनाएं खत्म हो सकती हैं। सही और सटीक खबरों के लिए, सही और सटीक मुद्दों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।